लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। आज़मीन की मैदान अरफात रवानगी का सिलसिला जारी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। हजाज इकराम मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे और जोहर असर की नमाजें कसर करके एक साथ अदा करेंगे। मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा हज देंगे। दुबई में पाकिस्तान की दो बड़ी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बैठक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज भी शरीक। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख, अबूरी हुकूमत और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत। पाक फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया। जो अफसरान GHQ, जिना हाउस और फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर समेत 3 अफसरों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद भी गिरफ्त में है। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। मजीद कहा, जो काम दुश्मन 74 साल में न कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने किया। सानह 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मुलविस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में है। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 166 नौजवानों की तस्दीक हो गई। DIG मीरपुर खालिद महमूद चौहान का कहना है, लापता मजीद 88 नौजवानों के वालिदैन ने राबता किया। 50 दीगर लापता नौजवानों का डेटा इलाकाई सतह पर लोगों की मदद से जमा किया है। यूनान में लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। कराची के इलाके केमाड़ी में भगदड़ के दौरान जख्मी खातून दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिलने वाली रकम लेने आई थी। मरने वाली खातून की शिनाख्त शकीला के नाम से की गई। उम्र तकरीबन 35 बरस थी। कराची के जना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर जाने वाला मुल्जिम जबरान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जबरान उर्फ जमी को CCTV के जरिए शिनाख्त किया गया। डिफेंस में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शेरवानी पहनने की ख्वाहिश ने जमात इस्लामी को जमात इल्जामी बना दिया। हाफिज नईम से कहता हूँ गर्मी बहुत है, आप शेरवानी नहीं पहन सकेंगे। हाफिज नईम से हाथ जोड़कर कहता हूँ इल्जामात की सियासत से बाज आए, कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी को यकीनी तौर पर जारी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। भारत और पाकिस्तान से कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का मुंबई में ना खेलने का फैसला। जराये के मुताबिक भारत में रवां बरस अक्टूबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंबई सफर नहीं करेगी। PCB ने ICC को बता दिया कि मुंबई पाकिस्तान के लिए महफूज नहीं।